हाय फ्रेंड्स, तो आप जैसे कि आज के टॉपिक्स देख पा रहे हो कि आज के टॉपिक्स हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स आती है कि सर इनपुट टैक्स क्रेडिट का हम सम्स सॉल्व नहीं कर पाते हैं और एडजस्टमेंट किस तरह से करें हम। वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियोज़ में देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को तो सबसे पहले ना, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई भी सम सॉल्व करने से पहले एट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द एडजस्टमेंट पाथ। तो किस तरह से वो एडजस्टमेंट पाथ होती है हम लिखते हैं बोर्ड में, मेरे साथ आप लिख लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके आप वो सारी चीज़ें लिखिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है CGST होती है, SGST होती है एंड मोस्ट एंड द लास्ट IGST होती है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो CGST जो होती है कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट SGST कलेक्ट करती है और ये IGST भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो पहले CGST को हम एडजस्ट करते हैं IGST से, उसके बाद हम एडजस्ट करते हैं इसे CGST से। ये पिछले वीडियोस में भी मैंने समझाई थी, लेकिन हम क्विक डिस्क्रिप्शंस पे यहाँ पे रिविजन्स के तौर पे हम इसे बता दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ SGST की जब एडजस्टमेंट आती है तो सबसे पहले हम IGST से करते हैं, उसके बाद फिर हम SGST से करते हैं। और जब बात आती है IGST की, तो IGST सबसे पहले IGST से यानी खुद से एडजस्ट करता है, उसके बाद सेंट्रल CGST से, एट द एंड वो SGST से अपना एडजस्टमेंट करता है। तो ये जो पाथ है, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इस पाथ को आपको जानना होगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इसी के ऊपर। बट फिर एक बात कि पिछले ही वीडियोस में मैंने बताया था कि अपना एक छोटा सा मैंने वो फॉर्मेट बनाई थी। क्या था वो फॉर्मेट, आप लोगों को पता है कि सर चलो मैं कर देता हूँ पहले SGST, CGST एंड IGST। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि सर हम इसे आगे पीछे करके नहीं लिख सकते। लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन हमने इसलिए किया कि पहले SGST लिखा, फिर सेंट्रल और IGST को आसपास ही रखा। तो इसी तरह से अब चलो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब बात है सप्लाई। अब मेरे पास क्वेश्चंस है, पिछले बार नहीं था क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं थे, अभी मेरे पास बुक्स है और क्वेश्चंस भी आपको स्क्रीन पे कहीं दिख रही होगी। तो उस स्क्रीन को, वो क्वेश्चंस को आप मार्कअप करके या फिर लिख लो, उसके बाद इस सम्स को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब फॉर्मेट बनाने का बात आती है तो हम सबसे पहले लिखते हैं, अच्छा ITC का सबसे पहला फुल फॉर्म क्या था, मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था। ITC इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट। और मैंने क्या कहा था कि आउटपुट यानी हम समझेंगे सेल और इनपुट यानी हम समझेंगे परचेज। हम यहाँ पे सेल और परचेज की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे आउटपुट और इनपुट की ही बात करेंगे। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं आउटपुट हमारी होगी और उससे हम एडजस्ट करेंगे इनपुट, ठीक है। अब जब हम आउटपुट कर रहे हैं तो आउटपुट में हम क्या देखेंगे, हमारे पास क्या हो सकती है, आप सोचिए। आउटपुट दो तरह की हो सकती है, यानी कि सेल हमारी दो तरह की हो सकती है। या तो आप सेल कर रहे हो आउटसाइड द स्टेट, या तो आप सेल कर रहे हो विद इन द स्टेट। तो सेल अगर आउटसाइड द स्टेट है या फिर विद इन द स्टेट है, सबसे पहले तो हम लिखते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होती है कि सर इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है, ये हमेशा कन्फ्यूजन्स बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। इंट्रा स्टेट या तो वो होगी हमारी इंटर स्टेट। तो बच्चों को ये प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। इंट्रा और इंटर स्टेट में ना हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। देखो इंट्रा स्टेट जो होता है ना, वो विद इन स्टेट होता है। अगर फ्रॉम द बिगिनिंग आपको पूरा GST का वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें कि सर पूरा का पूरा आप बुक्स के ऊपर 1 by 1 चैप्टर वाइज आप समझाइए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलो, इंट्रा स्टेट क्या है, इंट्रा स्टेट यानी कि आप विद इन स्टेट कर रहे हो सेल, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स विद इन स्टेट होने से हम लिखते हैं इंट्रा। और इंटर स्टेट जब भी हम बात करें तो इंटर स्टेट यानी वन स्टेट टू अनदर। आपने कभी सुना होगा इंटरनेशनल मैच, है ना, ODI, वन डे इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल यानी कि वन नेशंस टू अनदर नेशंस। तो जब हम बात करते हैं इंटर स्टेट, तो वन स्टेट टू अनदर स्टेट,
ये इजी रहेगा, याद रखना। चलो मेमोराइज करके रखो। तो आउटपुट होगा या तो इनपुट, इनपुट भी दो तरह की होंगी, या तो वो हमारा या तो वो हमारा इंट्रा स्टेट होगा सेम, या तो वो हमारी इंटरस्टेट होगी, इंटरस्टेट होगी, ठीक है। अब जब हम बात करें इंटरस्टेट के, तो चलो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1200, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एकदम सिंपल लाइन बाय लाइन हम समझेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई यानी कि सर सेल किया है, सेल कितना का किया है 1200 रुपये का, अच्छा सेल किया है 1200 रुपये का। अब बात है आगे क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। लिखा है SGST एंड CGST रेट ऑन सप्लाई, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज 9% ईच। देखो भाई सेल किया है 1200 रुपये का, 1200 का सेल किया है, और उसके ऊपर अब सर सेल है तो कैसे हम पता करें कि वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, विद इन स्टेट है या वन स्टेट टू अनदर है, कैसे पता करें। तो यहाँ पे बोला गया है उसके बाद 1200 का सेल किया है जिसपे CGST SGST उसने 9% दी है। इसका मतलब क्लियर हो गया, हम वन स्टेट विद इन स्टेट अगर हम करते हैं तो क्या CGST SGST चार्ज होती है, ठीक है। तो 1200 रुपये के ऊपर अगर हम CGST यानी कि हम 1200 रुपये, अगर हम 1200 रुपये के ऊपर चार्ज करते हैं, ठीक है, कितना एट द रेट 9%, तो हमारी आ जाती है 108, 108 हमारी CGST कलेक्ट हुई और SGST। ये हुआ हमारा सेल्स। हमने आउटसाइड द स्टेट नहीं किया है, हमने विद इन स्टेट किया है सेल। तो कितना का सेल किया 1200 का, जिसपे 9% हमने CGST दिया है और 9% हमने SGST दी है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चंस। फिर बोला है वैल्यू ऑफ रिसिप्ट, हमने रिसिप्ट किया है यानी कि हमने खरीदा है। क्या खरीदा है हमने, सामान खरीदा, कितना का खरीदा था 1000 का खरीदा था, अच्छा 1000 का खरीदा था। उस पर बोल रहा है CGST SGST रेट ऑन रिसिप्ट इज 9% ईच, यानी कि जब हमने खरीदा था सामान इस पर भी हमने CGST SGST दी थी, CGST SGST दी थी, तो सर यानी कि वो हमारा इंट्रा स्टेट था। तो कितना का था वो था सर 1000 का। कितना करके हमने दिया था CGST SGST सर 9% ईच, यानी कि सर 90। एंड ऑलवेज आप मेरे एक बात मार्क करके रखो, जब भी आप इनपुट में कोई भी फिगर लिखोगे ना तो मेक इट विद इन ब्रैकेट, आप ब्रैकेट में देना, सो दैट यू विल बी कम टू नो कि भैया इसे हम माइनस ही करना है। बहुत बोलेंगे सर पता है इनपुट है तो इनपुट माइनस ही होती है, लेकिन गलती हो सकती है ना, इसीलिए हम यहाँ माइनस यूज़ कर सकते हो और विद इन ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, वो स्टैंडर्ड होती है। अब बात है, ये हमारी क्वेश्चंस ख़त्म हो गई, हाँ बस यहाँ तक था। अब बात है कि देखो आउटपुट माइनस इनपुट, तो हमने हमारे पास आउटपुट CGST SGST हमने बेचकर उठाया 108 रुपीज़ CGST के नाम पे, और हमने CGST के नाम पे देकर कितना रखा था 90। तो अगर हम एडजस्ट करते हैं तो हमारी निकल कर आती है 18। देखो ये पॉजिटिव फिगर है, ये पॉजिटिव फिगर है, कभी कभी नेगेटिव भी फिगर आ सकती है, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम समझाएंगे। तो ये जब पॉजिटिव फिगर्स आए ना, तो ये वाली फिगर्स होती है टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल हमें गवर्नमेंट को देना है, कितना 18 रुपीज़ देना है SGST के नाम पे और 18 रुपीज़ देना है आपको CGST के नाम पे। क्लियर हो गई। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर से आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चंस लेते हैं सो दैट और कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। इसको हम रब करते हैं। आप पॉज करके आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिखी होगी, उसको भी लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम और एक करते हैं। देखो मैं हमेशा बोल रहा हूँ हार्ड नहीं है ITC, बस आपको समझना है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस जैसे हैं, हमने लिया हाँ यस, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1200, SGST CGST ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज 6% ईच, अच्छा फाइन। वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1000, जिसपे CGST SGST 9% दी गई है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा, आप पढ़ो जो मैं पढ़ रहा हूँ। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज 1200, अच्छा ठीक है फाइन। मैं जब भी बोलूँ सप्लाई यानी कि सेल, यानी सेल मतलब आउटपुट, सिंपल, ठीक है। सप्लाई किया है उसने, मतलब आउटपुट हुई है उसकी 1200 रुपये, जिसपे 6% उसने दिया है। 6% क्या दिया सर, कैसे पता करें इंट्रा है या इंटर है, इसमें भी बोला है 6% ईच। जब भी बात ईच की कर देना, ईच यानी कि दो चीज़ दे रहा है वो, CGST SGST दे रहा है। तो 1200 पे इंट्रा स्टेट 1200 पर, यार इसको भी ना, अगर वो 1200 पे
एट द रेट 6% अगर दे रहा है तो 1200 पे 6% आई थिंक 72 और 72 ये उसने दिया है, ठीक है फाइन। अच्छा कलेक्ट किया है, दिया नहीं है। रिसिप्ट, अच्छा उसके बाद बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1000 का उसने सामान खरीदा था, अच्छा ठीक है। अच्छा 1000 का सामान खरीदा था, वो भी क्या खरीदा था सर, CGST SGST ऑन रिसिप्ट इज़ 9% यार खुद ही बोल रहा है कि 1000 पे 9% ईच करके दिया था, दैट मीन्स 90 एंड 90। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ज़रा ध्यान दिए, अब क्या है उसने दिया कितना है सर, देकर हमने ख़रीदा है 90 हमने दे दिया है एट द टाइम ऑफ परचेज, ठीक ना। लेकिन हमने जब बेचा है हाउ मच वी कलेक्टेड 72। अब ज़रा सोचो गवर्नमेंट को हम जितना हमारा GST कलेक्ट हुआ है उससे पहले ही हमने GST एक्सेस दे के रखी है, कितना देकर रखी है सर 90 रुपीज़। आप ही बताओ पहले से 90 रुपीज़ देकर रखे हो और अभी आपका उठा है 72 रुपीज़, तो गवर्नमेंट को देना नहीं है, ऑलरेडी हमने एक्सेस दे के रखा है, ज़्यादा देकर रखा है। कितना ज़्यादा देकर रखा है सर, यहाँ पे तो 18 रुपीज़ हमारी हमने ज़्यादा देकर रखा है। तो ये देखिए ये ब्रैकेट में आ गया, ये आ गया हमारी ब्रैकेट में। तो सर ये कभी गवर्नमेंट को देना नहीं है, बिल्कुल नहीं देना है। 90 रुपीज़ से ऊपर अगर जाती है, 1 रुपये भी ऊपर गई तो ही हम देंगे। लेकिन हम अभी बात है कि हमने जितना दे के रखा उतना तो हमारा कलेक्ट ही नहीं हुआ GST के नाम पे। अब बात को समझो, 1200 रुपये का सामान बेचा है 6% करके, लेकिन खरीदे समय 1000 पे 9% हमने करके ख़रीदा था, यानी कि हम दे कर आए हैं 90, कलेक्ट हुआ 72, माइनस करोगे 18 रुपीज़ जब निकल कर आएगा, दैट इज़ सो कॉल्ड एक्सेस क्रेडिट, हम लिखते हैं इसे एक्सेस क्रेडिट लिखते हैं, ठीक है। एक्सेस क्रेडिट हम लिखते हैं। एक्सेस क्रेडिट का मतलब है हमने हमारा ज़्यादा पड़ा हुआ है 90 रुपीज़, अभी 18 रुपीज़ और भी ज़्यादा पड़ा हुआ है, यानी कि हम आगे अगर ट्रांजेक्शन्स करें तो उस 18 रुपीज़ को हम एडजस्ट कर देंगे। और अगर आप अपना वहीं पे बिजनेस बंद करते हो सो यू कैन क्लेम दिस 18 रुपीज़। मैं यहाँ पे बात 18 रुपीज़ की कर रहा हूँ, ये 18 lakhs हो सकता है जब आप ट्रांजेक्शन्स करोगे, बट दिस इज़ हाउ वी मेक द कैलकुलेशंस, वी एडजस्ट द ITC, ठीक है। और हाँ, और भी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ये सिंपल था, अभी मैं ITC पे नहीं गया, लेकिन इसके दूसरी वीडियो में मैं ज़रूर लाऊंगा ITC के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू, और हाँ प्लीज़ डोंट forget to subscribe my channel. Thank you.